करण करावनहार प्यारे बाबा को सब कुछ सौंपकर इस वर्तमान पल में स्थित हो जाते हैं। इस सुनहरा क्षण का आनंद लेते हैं। इस सुंदर बेला उस प्यारे प्रभु के महावाक्य को सुनने का और अपने जीवन में धारण करने का यह सुंदर समय। तो अतीत से और भविष्य से सारे संकल्प को समेट देते हैं, वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। और हम सब स्वमानधारी बच्चे इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाते हैं। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं। जैसे मेरे बाबा है वैसे ही मैं आत्मा हूं। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करेंगे। मैं और मेरा बाबा अपने अंदर में गहराई से इस संकल्प को बार बार पक्का कराएंगे। मैं हूं ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा। इसी स्वरूप में मेरे बाबा मुझे देखता है तो मैं भी इसी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। और यही मेरा सत्य है कि मैं हूं ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा। ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बनकर अपना पाठ को देख रही हूं। साक्षी बनकर अपने सारे एक्टिविटी को देख रही हूं। साक्षी होकर अपना मन को देख रही हूं। मन में उत्पन्न होने वाले सारे संकल्प को देख रही हूं। लेकिन इस मन से भी मैं आत्मा परे, मेरा इस पाठ से इस रोल से मैं परे हूं। बाप समान संपन्न संपूर्ण ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप में श्रेष्ठ होकर जब मैं
अपना पाठ को देख रहे हो तो अनुभव कर रहे हो मेरा पाठ भी ड्रामा प्लान अनुसार परफेक्ट चल रहा है। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा अपने संपूर्ण और संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर अब संसार की हर एक आत्माओं को देख रहे हो। विश्व की हर एक आत्मा है, सब आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में पवित्र है, शांत है, सब सुखदाई है। मैं आत्मा एवर प्योर, एवर पावन, चेंजलेस, टाइमलेस, स्टोरीलेस आत्मा अपने श्रेष्ठ अनादि स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर एक आत्मा को उनके सत्य स्वरूप में देख रही हूँ। उनके सत्य स्वरूप में देखना, उनके अंदर उनके गुणों को इमर्ज कराना। तो मैं आत्मा भी अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड होकर संसार की सर्व आत्माओं को भी उससे ही स्वरूप में देख रही हूँ। तो हर एक का पाठ एक्यूरेट चल रहा है। किसी के लिए किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं, सब परफेक्ट। यह ड्रामा एक्यूरेट और कल्याणकारी परफेक्ट चल रहा है। ऐसे में आत्मा अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर स्वयं को भी देख रहे हूँ, बाबा को भी देख रहे हूँ और संसार की सर्व आत्माओं को भी उसी स्वरूप में देख रहे हूँ। साइलेंस में इसी स्वमान में स्वयं को अनुभव करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज हम 18 मार्च 1985 की प्यारे बाबा की मुरली को सुन रहे हैं, जिस मुरली का टाइटल है संतुष्टता। और इसका पहला पार्ट में प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को संतुष्टता की गहरी परिभाषा बताए हुए हैं, जिसमें बाबा ने विशेषतः संतुष्टता को एक गुण भी कहा है, खजाना भी कहा है, तो श्रृंगार भी कहा है। और बाबा ने कहे हैं कि संतुष्टता क्या है? हमारा ब्राह्मण जीवन का दर्पण है। ब्राह्मण जीवन में सदा संतुष्ट रहना यह हमारा श्रृंगार है।
फिर बाबा कहें कि संतुष्टता जहां है वहां खुशी है, और इस संतुष्टता के आधार पर हम सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस परिवार में स्नेह का जो सूत्र है वह भी संतुष्टता है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा के प्रति सबका स्वाभाविक स्नेह रहता है। उसे किसी को समीप लाने का प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, और जो संतुष्ट वो स्वयं है श्रेष्ठ कार्य का सहयोगी बन जाता है ऑटोमेटिकली, और गोल्डन चांसलर भी बन जाता है। फिर बाबा ने कहा है कि संगठन में स्वभाव संस्कार का मेल करने का आधार भी संतुष्टता है। अगर हम संतुष्ट है तो किसी के स्वभाव संस्कार हम घबराते नहीं हैं, वो सबको साथ लेकर ही चलता है। तो ऐसे बाबा ने संतुष्टता की बारे में इस मुरली में बहुत अच्छे से बताए हैं। साथ साथ बाबा ने कहा है कि बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने कहे थे फर्स्ट पार्ट में, कि हमारा पुरुषार्थ भी कैसे होना चाहिए। मेहनत मुक्त पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराए थे कि बीज को छोड़कर अगर हम शाखाओं के काटने लग जाते हैं तो मेहनत का अनुभव करते हैं। जैसे प्यारे बाबा ने कहा था कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करके रहेंगे, आज काम जीत बने काल क्रोध जीत बने, नहीं, हम है ही सदा विजयी। मतलब बाबा हमको वही स्वरूप में देखना चाह रहा है कि हम है ही सदा विजयी। इसमें कोई भी जरा भी डाउट का संकल्प नहीं आना चाहिए। अक्सर डाउट कौन करता है, मन करता है, मन का संकल्प, लेकिन हम है ही सदा विजयी, ये हमारा सत्य स्वरूप है। इसलिए बाबा ने कहा था कि जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः छूट जाएंगे। मतलब जैसे बीज रूप बाबा है वैसे ही मैं बाप समान हूँ। ये स्वमान जब हम गहराई से उतार देंगे तो फिर एक एक विकार को भस्म करने में हमारा समय नहीं जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताए थे। अभी सेकंड पार्ट में भी बाबा ने डबल विदेशियों से मिलते हुए बहुत सुंदर रोरियान किए हैं, और रमणीकता में भी काफी गुह्य राज को बताए हैं। कैसे एग्जाम्पल बनकर हम सबके सामने स्थित होंगे उसके बारे में भी बताए हैं। तो प्यारे बाबा की मुरली को पढ़ते हैं। तो दिल वाला बाप दादा अपने दिल तक तनसिन बच्चों प्रति बोले, जितने उमंग उत्साह से आए हो उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं। लगन तो है ही ना। लगन की निशानी है जो जितना दूर से इतना दूर से समीप पहुंच गए, क्योंकि डबल विदेशी हर जगह से आए थे। दिन रात लगन से दिन गिनते गिनते यहाँ पहुंच गए हैं। लगन ना होती तो पहुंचना भी मुश्किल होता। लगन है तो कोई चीज हमको मुश्किल नहीं लगता है। लगन है इसी में तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, हर सब्जेक्ट में पास हो। फिर भी बाप दादा बच्चों को अफरीन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पहचानने की नजर तेज है। दूर रहते भी बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन आप लोग दूर बैठे भी पहचान गए। यानी भारत में भगवान आए और भारतवासी नहीं पहचान पाए, विदेशवासी पहचान गए। पहचान कर बाप को अपना बनाया, वह बाप के बने। इसी के लिए बाप दादा विशेष ऑफरिंग देते हैं। तो जैसे
पहचानने में आगे गए, वैसे मायाजीत बनने में भी नंबर 1 बन सदा बाप की अफरीन लेने का योग्य अवश्य बनेंगे। बाबा की शिक्षा देने का तरीका कैसे? पहले हमको उच्च स्थिति में स्थित करा देते हैं, फिर बाबा ने हमको संपूर्ण स्वरूप में और पहचान कराते हैं। जो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजे कि इन बच्चों से जाकर के मायाजित बनने का अनुभव पूछो, ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। बाबा कहते हैं जैसे मोहजित परिवार प्रसिद्ध है ना, वैसे मायाजित सेंटर भी प्रसिद्ध हो। वेरी इंपोर्टेंट बाबा कहा कि सेंटर तो है, लेकिन कैसा सेंटर हो? मायाजित सेंटर। यह ऐसा सेंटर है जहां माया का बार नहीं होता है। आना और बात है, बार करना और बात है। तो इसी में भी नंबर लेने वाले हो ना, तो इसी में नंबर 1 कौन बनेगा? लंदन, ऑस्ट्रेलिया बनेगा व अमेरिका बनेगा, पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राजील, कौन बनेगा? जो भी बने, बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे। जैसे आबू का म्यूजियम नंबर 1 कहते हैं ना, सेवा में भी, सजावट में भी। ऐसे मायाजित बच्चों का चैतन्य म्यूजियम हो। हिम्मत है ना? क्या करे बाबा? मायाजित बच्चों का चैतन्य म्यूजियम। उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी उनको इनाम देंगे, जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे ना। लास्ट सो फास्ट हो दिखाओ। भारत वाले भी रेस करें, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ। बाबा ने खुला छुट्टी दिया है कि 8 नंबर में भी आ जाओ, 8 को ही इनाम मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ एक को मिलेगा। यह तो नहीं सोचते हैं ना कि लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने हैं, हम तो अभी नए नए हैं। सबसे छोटा नया कौन सा सेंटर है? सबसे छोटा जो होता है ना, वह सभी को प्यारा होता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे बाप समान है। सभी कर सकते हैं। अंडरलाइन की बात है, सभी कर सकते हैं। चाहे इधर कुछ भी हम छोटे बड़े कहते, लेकिन बाबा के नजर में हम सब एक जैसा ही है। सभी को बाबा एक नजर में देखते हैं। आज भी अव्यक्त मुरली में बोला ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ग्रीस हो, टेम्पा हो, रोम हो, यह छोटे हैं। यह तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा क्या? वह रमणीक बच्ची आई थी ना, उनको कहा था कि टेम्पा को टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आए तो वह हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो। बाबा के शब्द के साथ भी कैसे विशेषता को जोड़ के शिक्षा देने का तरीका है। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ, सिर्फ आप राजे तैयार हो जाओ तो प्रजा झट बनेगी। क्या करे बाबा? हम राजा सिर्फ तैयार हो जाए तो प्रजा ऑटोमेटिकल बन जाएगी। रॉयल फैमिली बनने में ही टाइम लगता है। यह रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है ना, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। इतना आ जाएगी जो आप देख देख तंग हो जाएंगे, कहेंगे बाबा अब बस करो। लेकिन पहले राज्य अधिकारी तखत नसिंदो बन जाए ना।
ताजधारी तिलकधारी बन जाए तब तो प्रजा भी जी हजूर करे कहेगी। हमको सिर्फ ताजधारी तिलकधारी बनना है। ताजधारी होगा नहीं तो प्रजा कैसे मानेगी कि यह राजा है। रॉयल फैमिली बनने में टाइम तो लगता है। आप अच्छे समय पर पहुंचे हो तो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है। राजा बनने की निशानी तो जानते हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बाबा, बात कर रहे हैं कि राजा कौन बन गए। अभी से स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। अभी जो स्वराज्य अधिकारी होगा विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहां भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। क्या करे बाबा। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहां भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। सेवा में भी सहयोगी, फिर राज्य चलान अभी सेवा में सहयोगी, फिर वहां राज्य चलाने में भी सहयोगी। तो अभी से चेक करो राजा है या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते हैं। मतलब हम जब उसी स्वमान में उसी स्थिति में रहते हैं कि मैं हूं ही अधिकारी आत्मा, बाप समान आत्मा, तो हम राजा है। फिर जब हम डाउट करने लगते हैं उस स्वमान में कि हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, जब माया हमको भटकाती है फिर क्या बन जाती है, प्रजा बन जाती है। कभी अधीन कभी अधिकारी। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, सदा। तो बाबा पूछ रहे सदा के राजे हो तो कितने आप लकी हो। बाबा नशा चढ़ा रहे कि कितना हम लकी हैं। यह नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं, वह पीछे आने वाले को सोचना पड़ेगा। आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो। और अच्छा समय क्या है, 1985 नहीं है। जिस समय हम सुन रहे हैं यही हमारे लिए अच्छा समय है। अगर अभी से हम स्वयं को परिवर्तन करने लग जाए तो इसीलिए लकी हो बाबा कह रहे हैं। यह नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं, राजा बन सकेंगे व नहीं बन सकेंगे, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे व नहीं। सदा यह सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या सोचना है, जैसे हमको हमारा मन से विरोध आएगा कि तुम ऐसे हो ऐसे नहीं बन पाएंगे, नहीं हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति का महावाक्य नहीं, स्वयं भगवान कह रहा है हम ही बनेंगे, मैं ही बनूंगा। तो इस संकल्प मन में दृढ़ करना है। आना ही है, पता नहीं यह कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, पता नहीं यह होगा या क्या होगा, नहीं। क्या कहते बाबा, इसे हमको संकल्प नहीं करना है। पता है कि हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। जी बाबा, हमें पता है कि हमने ही हर कल्प किया है, हम अभी भी कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। इसलिए बाबा क्या बोला, समझा। तो बाबा ऐसे नहीं कहते समझा, मतलब कितना गहरा है इस वाक्य में। चाहे किसी भी टाइप का हमारा माया का तूफान आए और वो कहाँ सबसे पहले आता है, मन में। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प करता है, तुम तो ऐसे हो तुम तो ऐसे हो, तुम बन ही नहीं पाओगे, आगे वाला कहाँ जाएंगे। लेकिन ये सब माया का ही संकल्प है। हम है ही बनने वाले बाप समान आत्मा है। तो इस दृढ़ निश्चय जब करेंगे तो संकल्प में बल आएगा। कभी यह नहीं सोचना हम विदेशी है यह देशी है, यह इंडियन है यह फॉरेनर है, हमारा तरीका अपना इन्हों का अपना। यह तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं। मतलब यहाँ बाबा क्या देखता है, सिर्फ हम आत्मा को देखता है और कुछ नहीं देखता है। जैसे यहाँ भी कहते हैं ना यह कर्नाटक वाले हैं यह यूपी वाले हैं, यह तो ब्राह्मण है ना। चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो सभी ब्राह्मण हैं। हम सब कौन ब्राह्मण है। हम विदेशी है यह सोचना ही रंग है।
नया जन्म तो ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना। यह सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता है, लेकिन संस्कार में व समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। तो मतलब ये चीज भी बहुत हमको अंडरलाइन कराना है। कभी के बाबा कहते हैं महारथी ऐसे है, महान आत्मा है, लेकिन ऐसे नहीं है। हम अपने को जिस स्वरूप में देखेंगे हम बाबा के समान है ही, तो इसी से हमारा क्या होता है, इस नेगेटिव संकल्प सारे जाएगा। बाबा कहते हैं ये तो थोड़ा सा कारोबार को चलाने के लिए ये सब चीजें बना गया है, लेकिन संस्कार में व समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के होना, अमेरिका या अफ्रीका वंश के तो नहीं होना। सभी का परिचय क्या देंगे, हम कौन है? हम है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। यही हमारा टाइटल है। खाली ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। एक ही वंश हो गया ना फिर, एक शिव बाबा के हम सब वंशज है। तो कभी भी बोलने में फर्क नहीं रखो, इंडियन ऐसे करते हैं, विदेशी ऐसे करते हैं, नहीं। हम एक है, बाप एक है, रास्ता भी एक है, रीति रस्म भी एक है, स्वभाव संस्कार भी एक है। फिर ये देशी विदेशी अंतर कहाँ से आया? हम्म? हम सब कौन है? हम सब एक है, एक बाप के है। हम सबका रास्ता भी एक है, रीति रस्म भी एक है, स्वभाव संस्कार भी एक है। तो बाबा ने जो कह रहे हैं ना, स्वभाव संस्कार भी एक है, मतलब बाबा हमको उसी एक ही स्वरूप में देखता है। बाबा कभी ये आगे ये पीछे दूसरा ये नहीं दिखता है। अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे। ऐसे भी बाबा कभी कभी कहते हैं ना, महारथी घोड़े सवार पे आयदा। वो बाबा ने पुरुषार्थ में उमंग बढ़ाने के लिए करे, लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है कि हम ऐसे हैं। बाबा सबको आत्मिक सब रूप में सेम देखता है। हम ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण हैं, हम विदेशी है, हम गुजराती है, हम ये है, इसीलिए यह होता है नहीं। सब एक बाप के हैं। कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई भी एरिया नहीं है, हम सब कौन है? एक बाप के हैं। यह भी विशेषता है जो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए। अभी थोड़ी दिन पहले बाबा बताया था ना, इन सबको इकट्ठा कर भिन्न भिन्न को बाबा एक चंदन का वृक्ष बनाते हैं, जैसे लाइन था कुछ दिन पहले। तो भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पंथ सब समाप्त हो गया, एक के हो गए, अर्थात एक हो गए। एक के हो गए यानी एक बाबा के हो गए, अर्थात हम सब एक हो गए। समझा? तो बाबा कह रहे हैं रूह रियान हुई ना। बाप दादा को यह रौनक भी अच्छी लगती है। मधुबन की रौनक है ना, घर की रौनक सदा बच्चे होते हैं। तो कितनी अच्छी रौनक है, मधुबन आप लोगों से सज गया है। मधुबन हम सब ब्राह्मणों से सजता है ना। एक विशेषता बहुत अच्छी है, तो हम क्या सोचेंगे, हम है ही सब मधुबन निवासी हैं, यज्ञ रक्षक आत्माएं। चाहे घर में रहते हैं चाहे कहाँ रहते हैं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि हमारा घर है मधुबन, यहाँ जो हम लौकिक स्थान में रहते हैं सेवा के लिए हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा घर हमसे सजता है, तो मधुबन आप लोग से सज गया है। एक विशेषता बहुत अच्छी है, सेवा में बहुत अच्छी लगन है। बाबा ने डबल विदेशियों कहे। पढ़ाई में भी है, लेकिन इसी में कोई कोई थोड़े अलबेले हैं। सेवा की लगन में मेजोरिटी अच्छी है, और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। जितने बाबा की सेवा के लिए लगन, उतना निर्विघ्न स्थिति। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए। जो भी आए लगन वाले हैं। अगले बरस से इस बरस की रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते हैं। अनुभवी न होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी आएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर ज्ञान में, इस श्रेष्ठ जीवन में अगर हमारा अनुभव नहीं है तो क्या होगा, कभी ऊंचे चलेंगे कभी नीचे आएंगे। लेकिन इस वर्ष मेजोरिटी की रिजल्ट निर्विघ्न अच्छी है। अब बाकी मायाजीत बनने में
नंबर लेना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप में देखने वाले और हमें ऐसे श्रेष्ठ बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट, सदा अपने को बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, कैसा? खाली मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसा बाप वैसे बच्चे है ना। इधर बाबा अंडरलाइन करा, जैसे बाप वैसे ही हम बच्चे। सर्व शक्तियों का वर्षा बच्चों का अधिकार है। तो जब भी जिस शक्ति को जिस रूप से कार्य में लगाने चाहो वैसे लगा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति शक्तियों को इमर्स करती है। और कौन सा स्मृति? एकदम निर्विघ्न स्मृति है, जिस स्मृति में जरा सा भी क्वेश्चन नहीं, हलचल नहीं। मैं हूं ही बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। अंदर दिल से स्वीकार करे तो सर्वशक्तियां हाजिर ही है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उसी समय इसी स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह शरीर की शक्तियां बाहें हैं, पांव हैं, आंखें हैं। जिस समय जो शक्ति यूज करने चाहे वैसे कर सकते हैं। कितना सुंदर बाबा ने बताया। क्या क्या अनुभव होगा? हमको मेहनत करना नहीं पड़ेगा कि ये शक्ति आए ये शक्ति है, नहीं। जैसे हमारे पास शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिमान में आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, तो फटक से वो शक्ति जैसे हम यूज कर पाएंगे। बाबा कह रहे हैं यह वैसे यह सूक्ष्म शक्तियां कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी तो अपना अधिकार है ना। लेकिन इसका अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। क्या है इसका अधिकार? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। दूसरा पॉइंट है, सेवा में निमित्त बनना यही श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। अगर सेवा करे और बोझ है तो क्या होगा? खुशी नहीं होगा। तो जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। डबल लाइट मतलब एकदम सरेंडर बुद्धि, सब कुछ करण करावन हार बाबा। कोई भी संकल्प नहीं, मतलब ना यज्ञ के प्रति कोई संकल्प, ना किसी के पाठ में कोई संकल्प, सब एक्यूरेट चल रहा है। बस जैसे बाबा ने बताया हम वैसे ही करना है, जरा सा प्रश्न नहीं। प्रश्न आया, बोझ आया, फिर भारीपन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन से चित्त से एकदम साफ। बाप दादा डबल राइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार हैं। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है ना, उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हैं। क्या बोला बाबा? कि जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने का विशेष अनुभवी बन सकते हैं। अगर सेवा करके हमको खुशी का उड़ती कला का अनुभव नहीं हो पा रहा है, मतलब कहाँ ना कहाँ थोड़ा चेकिंग के लिए बात है कि सेवा भाव नहीं है शायद। तो डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। तो हमको सोचने की बात है,
हम सेवा करने से हमको खुशी मिलती है या हम खुशी है करके हम सेवा में हैं? तो बाबा कहते हैं कि अगर डबल लाइट स्थिति में रहेंगे तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, और खुशी के महाधनी मतलब सेवा करते हुए भी हम दूसरों को खुशी देंगे, खुशी के महाधनी बन खुशी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी फिर बाबा लास्ट में पत्र से दिए गए कुछ उत्तर की बात कर रहे हैं। सभी बच्चों के दिल के याद प्यार के साज बाप दादा ने सुने। जिस स्नेह से दिल के उमंग से सभी बच्चों ने याद प्यार भेजी है, उसी स्नेह से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेही दिल तख्त नसीन बच्चों को दिलाराम बाप की दिल से याद प्यार स्वीकार हो। सदा ऐसे सदा ही ऐसे उमंग में रहने से सेफ भी रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। शांति। तो अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते। मनन चिंतन अभी शेयर कर सकते सभी। क्या बताया बाबा ने? बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि ऐसे हमें नहीं सोचना है कि मैं अपना पॉइंट बताने जा रही थी कि एक मिनट दीदी। बताइए। अभी अधिकारी बनने वाले समीप और सहयोगी बनने वाले जो है यहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें वही चीज होता है। जब यहाँ हम समीप और सहयोगी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें राज्य चलाने में और सहयोग बनने में, रॉयल फैमिली में आने के वो चांस रहता है। बाबा ने ये भी कहा है कि हम अपने को अंतर नहीं समझे, जैसे कि स्वभाव संस्कार में कभी अंतर नहीं सोचे कि ये इंडियन है और वो कोई और देश के विदेशी है। और हम सब एक है, हम सब आत्मा है और ब्राह्मण है, हम सब एक बाप के हैं, सभी शिववंशी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए। कभी वो तो जो हम बोलते हैं कि ये इंडियन है, वो दूसरे देश वाले विदेशी है, ये तो केवल परिचय के कारण से बोलते हैं। ओम शांति। ये तो आप रोल में और पार्ट में फंस के बोल रहे हो। आपको रोल मिला है विदेश में, है ना, तो आप वहाँ पे आप पार्ट प्ले कर रहे हो, लेकिन वो तो आप आत्मा है ना। बहुत ओम अच्छा शांति। आपने शेयर किया। बोलिए अलका बहन। हाँ, बाबा ने कहा सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा विशेष स्वयं को डबल लाइट समझना, हल्का समझना। जब
कोई प्रकार का बोझ है तो खुशी की अनुभूति सदा नहीं होगी। तो जितना हम डबल लाइट का अनुभव करेंगे तो उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। और डबल लाइट रहने से बाबा भी हर कार्य में मददगार बनेगा। और सेवा में भी हमें निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। उतना डबल लाइफ स्थिति में रहेंगे तो उड़ती हमने कहा है। और सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी में महादानी खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। ओम शब्द। और सभी बता सकते? डबल लाइट और क्या बताया बाबा ने? टेम्पा को टेम्पल ऐसे कुछ बोला ना, ऐसे रमणीकता से। ओम शांति दीदी। टेम्पा टेम्पा। एक देश का नाम है ना, देश का किसी। हाँ बोलिए, हाँ कल जी। कुल हाँ लिखा है। हाँ, टेम्पा एक कंट्री होगी। तो बाबा से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि टेम्पा से कोई बच्ची आई होगी, तो उसको बोला कि टेम्पा को टेम्पल बनाना है। और मतलब उसमें टेम्पा में जब भी किसी को देखे तो सबको वो स्मृति याद आए उनकी, हर्षित मुख, मतलब जो एक टेम्पल में जैसे मूर्ति, सब हर्षित मुखता से खुशी हो सबको। इस तरह से बहुत ही रमणीकता से बताया कि टेम्पा को टेम्पल बनाना है, पूरे कंट्री को ही टेम्पल ही बन जाए। तो बाबा वर्ड्स को भी घुमा घुमा कर बोलते हैं, है ना? बहुत बार ऐसे अलग अलग कंट्री के नाम भी आते हैं ना, तो उनको वैसे बताते हैं। या भारत के कुछ भाग रहते ना, जैसे आप बता सकते हो अलग अलग नाम। इंदौर को नहीं, क्या इंदौर आए हैं, गुजरात को गुजर गई रात, ऐसे बाबा बहुत रमणीक ऐसे बोलते हैं। महाराष्ट्र को ऐसे बोलते हैं ना, महान राष्ट्र, वैसे टेम्पा को भी बोला। ओके, और ओम शांति दीदी। बोलूं मैं? बोलिए। हाँ बोलिए। बा, बाबा जी बोले ना, जो हम जिस घर में रहते वहां तो हम सेवा करने के लिए मेहमान है। हमारा अपना घर है, आबू मधुबन है। हमको हमेशा सोचना चाहिए हम मधुबन में रहने वाला बाबा का बच्चा है। वो तो हमारा घर है। यहाँ हमें सेवा करने के लिए आए और यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान बन के फिर हम अपना घर चले जाएंगे। बाबा ऐसे कुछ आज बोले मधुबन में रह रहे। हमको यही सोचना हमेशा, हम तो थोड़े दिन के लिए सब जो हमारे अपना जो भगवान ने हमको दान स्वरूप दिए उनकी सेवा करना है और उनको बाबा की परिचय देना है। हम अपना आप को ऐसे सोच के फिर हम हमेशा मधुबन की याद में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है आज के अपने आप को जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान अगर समझेंगे या मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहेंगे तो सर्वशक्तियों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल लेके शरीर के स्थूल कर्मेंद्रियों को कैसे हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लगाते हैं, ऐसे ही आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहेंगे तो सर्वशक्तियों को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वशक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। और उस सीट से उतरना नहीं है, सीट से उतरेंगे तो शक्तियां भी नहीं सुनेगी। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं हम तो पीछे आए हैं, वह सोचने वाले सोचते रहे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो, इसीलिए लकी हो। हम लोग लकी है
यही तो लोग विदेशी के बोले हम यहाँ बोले वैसा ही रहता है। यह नहीं सोचना कि पीछे आए राजा बन सके या नहीं, रॉयल फैमिली आ सकेंगे या नहीं, सदा सोच यह नहीं सोचना बोल के बाबा बोल रहे हैं। तो पता नहीं आना ही है, आप ही आओगे बोल के बाबा बोल रहे हैं। कौन आप नहीं आए तो कौन आएगा। ओम शांति में हम ही तो आएंगे। हम ही तो आएंगे, हम नहीं, है ना, ऐसे बोलना है, हम नहीं देवता बनेंगे तो कौन बनेंगे, हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, है ना, बोलो सभी अपने हाँ आप से ही बोलो। हाँ, ये बहुत नहीं नशे का है। कौन लेगा बाबा उसीलिए तो बोला है और देने के लिए लाया, हाथी ले पे लेके आया है। हाँ ओम शांति दीदी, कल तो आपने ऐसे डील कराया जैसे हम बन चुके हैं, जैसे हाँ, हम बन चुके हैं। कल बहुत अच्छा हुआ है ना सैटरडे का। ये तो कल रात को क्या सपने में भी, आज सुबह से भी, अभी तक भी वही चल रहा है दीदी, क्या बताएं आपको। ओम शांति। हाँ, पूरा चक्र घूमे, नाटक नाटक खेले थे, है ना, बहुत अच्छा रहा बहुत कल। मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, बोल तो करने में इजी लगा, बोल तो इजी करने में लगा। इजी लगा और एकदम से। हम आत्मा है, ये ध्यान में रखना है। हाँ जी हाँ जी मस्त है ना, लगा, सिर्फ थैंक यू। कॉस्ट्यूम बदलने हैं तो ना, नष्टो मोहा भी बहुत इजी होता है ऐसे करने से। अपने बहुत आप अच्छा, को बिंदु समझकर अलग अलग कॉस्ट्यूम्स बदलते हैं, बदल के साक्षी करना होकर, है इजी ना, वे टू, कि नहीं कहा बाबा को याद रखने के लिए इजी वे है वो भी। और भी आगे चलता, लेकिन टाइम नहीं पूरा, और नाटक और खेल कराना था, लेकिन सकते हाँ। अभी कर सकते थे। बहुत ही अच्छा रहा कल का रंग बिरंगी नाटक। कल हाँ बाबा ने साकारवाणी में हाँ रंग बिरंगी नाटक बोला ना, तो सुख दुख का, प्यार हम्म, का, खुशी का, सब रंग मिले थे, नफरत का। अच्छा लगा बहुत। हम्म थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ, और सभी हमने कॉस्ट्यूम्स बदली किया है ना, अलग 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 अलग। आज तो वही बोल रहे बाबा, आप लेंगे तो नहीं, कौन लेगा, हम ही लेंगे ना, हमारे ही तो हाँ, है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। क्या जी 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 चलो ओम जी। हाँ, आपका नाम लिखना, हाँ, उसमें अलग ही नाम आ रहा है। सौम्या सिस्टर, आपका अनम्यूट है, बहुत देर से बोल सकते हैं। दीदी ओम शांति। आज हम्म बाबा ने ब्राह्मणों की एकता के बारे में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। बाबा ने कहा कि हम सबका जन्म सब एक ही ईश्वरी परिवार के हैं और सबका जन्म ब्रह्मा की गोदी में हुआ। तो ये तो बहुत पढ़ के सुन के बहुत सुंदर लगा। और बाबा कहते हैं कि फिर ये नहीं सोचना है कि ये कर्नाटका के हैं, यूपी के हैं या विदेश के हैं या क्या है। तो क्योंकि हमारे सबके फिर कैसा इतना एक परिवार बन जाता है कि क्योंकि संस्कार भी एक बाबा के दिए हुए हैं। और तो अंतर फिर धीरे धीरे खत्म होता जाता है क्योंकि हम सबका लक्ष्य भी एक ही है और हम सबको पढ़ाने वाला भी एक ही है। तो बाबा कहते हैं कि जिसको भी अपना परिचय दें, वो हम लोग का परिचय ही है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं या शिववंशी हैं। तो वंश भी हमारा सब एक ही है। और एक बाप के बच्चे हैं, सारे रीति रस्म हम लोग के स्वभाव संस्कार सब इतना मिलते जुलते हैं हम कि इतना ज्यादा हम लोग नहीं भी मिले, बट एक रूहानी जो आत्मिक स्तर है उससे बहुत हम लोग करीब आ जाते हैं। तो बाबा ने आज ये संस्कार मिलन का बताया कि हमको हम्म, अपने आप को भले ही कहीं के भी हों तो अपना संस्कार मिलाना है। और भाई जी ने ये डबल लाइट का जो बहुत अच्छा बताया कि डबल लाइट मीन्स कंप्लीट सरेंडर, ये बहुत सुंदर लगा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा है। तो देखो, मुरली क्लब में जुड़ने से हम रोज अलग अलग, है ना, अलग अलग आत्माओं द्वारा अलग अलग सीख रहे हैं। और एक बात बाबा ने बोली ना, छोटे हैं हम, बाद में आए हैं, लास्ट आए, ऐसे भी नहीं सोचना है ना, बाबा ने सभी को आगे किया है। ओके, और किसी को बोलना है, और बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा है कि आप बच्चे जो है समय पर आए हो, क्योंकि टू लेट का जो बोर्ड लगेगा आगे चल के, माना जैसे पढ़ाई एकदम ही बंद हो जाएगी। अभी तो बाबा का जैसे सीढ़ी के द्वारा बाबा मिलन चलता है, भट्टियां चलती है। आगे ऐसा समय रहेगा कि पढ़ाई जैसे कोरोना काल में भी था,
तो पढ़ाई पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा का कहना है कि आप समय पे आए हो तो आपको चांस है कि आप अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करो, और राजा बनने का ही लक्ष्य रखा है। लेकिन उसको अंडरलाइन करा है बाबा ने, क्योंकि जब प्रजा का टाइम रहेगा तो वो बहुत भीड़ रहेगी, फिर उसमें ये राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं चलेगा फिर, और ये पूरा हो जाएगा। ये ये पुरुषार्थ का जो पार्ट रहेगा या तीव्र पुरुषार्थ का भी है, वो पूरा हो जाएगा। अलग तरीके का पार्ट रहेगा उस समय। ओम शांति। हाँ, बाबा क्यों ऐसे बोलते रहते, क्योंकि बच्चों ने करना चाहिए। एक्चुअली टू लेट का भी बोर्ड लग चुका है, ऐसे एक दीदी ने हमको बताया था, वो कंफर्म पता नहीं कभी। मेरा भी क्वेश्चन वही था कि हाँ, टू लेट का बोर्ड लगा तो ऑलरेडी नहीं लग। है, क्योंकि हमारी दीदी ने भी यही बताया, लेकिन उनको पता नहीं है कब। लेकिन अब तक की वाणी में कभी भी बाबा ने बताया नहीं है कि टू लेट का बोर्ड लग गया है। टू लेट का बोर्ड मतलब हमारा पुरुषार्थ फिर काउंट भी नहीं होगा। दैट इज योर टू हाँ, लेट का बोर्ड। सो हाँ, इट इज हमने भी। नॉट देयर येट, वी आर नॉट देयर येट। हमारे जो 108 रत्न है वो भी तो तैयार हो रहे हैं ना। तो उसका मतलब कि टू लेट का बोर्ड लगा ही नहीं है। लेट का लगा है जब से ब्रह्मा बाबा गए, तब से हम लेट है। लेकिन टू लेट नहीं है, वो मुझे कंफर्म करना था कि कौन सी वाणी में हाँ, ऐसा बाबा ने कहा था। अगर किसी को हाँ, पता है तो कह सकते हैं प्लीज। आपको पता है मोनिका दीदी, बीके मोनिका दीदी पानीपत से, उनसे मेरी हाँ, बात नाम हुई थी। सुना है। और उनका हमारी दीदी ने सेशन भी भी हुआ वही था एक एक बार बार। कहा, तो हाँ, इसलिए आई उन्होंने वांटेड टू बताया कंफर्म। था, तो अगर वो आएंगे किसी दिन सेशन में तो हम उन्हें पूछ लेंगे। उन्होंने हमें बताया था, लेट का भी लगा, टू लेट का भी लगा, लेकिन फिर भी बच्चों का अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये सब कुछ बाबा हमें खींचने के लिए बोलते कि करो करो करो, पीछे लगते ना। जैसे टीचर बोलते चलो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे आपको मार मिलेगा, नहीं तो आपको अलग क्लास में रख देंगे, नहीं तो हैंड्स अप करेंगे, लाइक दैट। ये भी बाबा एक टीचर है ना, इसके वजह से भी बोल रहे होंगे। कभी मोनिका दीदी आएंगे सेशन में तो हम डायरेक्टली सभी ये पॉइंट उनके सामने रेज कर सकते, क्योंकि बहनों को, सेंटर के बहनों को पता रहता है ना, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनके हाथ बाबा में ने वाणी गुड़िया में भी। बोलना है, क्योंकि हाँ, ऐसा भी वाणी नहीं में से ही डिक्लेयर सेंटर किया के है उन्होंने बोला, तो वो वाणी भी वो हम उनसे पूछ पूछेंगे, लेंगे। उनका डेट पूछेंगे हाँ, जी। क्योंकि वाणी का है वही क्लियर है, नहीं तो फिर ऐसे किसी का उड़ता हुआ आंसर नहीं लेंगे, है ना। तारा सिस्टर का लास्ट पॉइंट लेंगे अभी। तारा सिस्टर, पोल भी आ चुका है, सभी जी आंसर दीदी, दे। हाँ, मैं अपना चिंतन से बोल रही हूँ। टू लेट मीन्स कि जब सभी कनेक्शंस हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, और हम ये जैसे भी हम ज्वाइन करते हैं क्लासेस वगैरह, ये सब अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इट्स ऑलरेडी टू लेट हो गया, ऐसे कुछ शायद। आई डोंट नो, आई थिंक दैट वे। ये हम ना बहनों से ही क्लियर कराएंगे। हाँ, ये हम रखते हैं पॉइंट साइड में। ओके, क्योंकि बहनें डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ना, और उनके हाथों में मुरली ये सब रहता है, सब कुछ। ठीक है। ओम शांति। दीदी, हाँ, इसके बारे में मुझे एक अपना ओपिनियन शेयर करना था कि हाँ, जैसे बोल बाबा ने बोला था कि 93 में लेट का बोर्ड बोला था, जब भट्टी चली थी ना, हाँ, 93 में कुछ भट्टी हुई थी शायद, तो हाँ, उस समय लेट का बोला था। और हम्म, ऐसे बोलते हैं कि जब बाबा अव्यक्त बाबा का पाठ बंद हुआ 2017 में, तो टू लेट हम्म, है। लेकिन वास्तव में जैसे बाबा का टू लेट तब कहेंगे कि जब डोर्स क्लोज हो जाएंगे। मतलब जैसे हाँ, कि अगर मधुबन। अभी देखो हम बीज बोते हैं, जो भी सफल करते हैं, चाहे तन है, मन है, धन है, या संबंध संपर्क हम्म, में भी सेवा करते हैं, तो बाबा को तो उसका रिटर्न देना है ना। तो हाँ, मतलब अभी जो बीज बो रहे हैं उसका फल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि टू लेट नहीं हुआ है। और पहले बाबा ने एक बोला था कि आगे एक बहुत बड़ा घंटा बजेगा। मतलब ये 5 एलिमेंट्स जो है ना, ये हाँ, बहुत बड़े ये, पैमाने में वो शेक करेंगे। तो उस समय हम्म, ना ये जो सारी ये जो सिस्टम है अभी जो थोड़ा स्मूथ चल रहा है, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो उस समय हम्म, फिर बीज नहीं बो पाएंगे। तो
ऐसा समझ सकते हैं कि वो टू लेट है करके। ऐसा मेरा चिंतन चला है। बहुत अच्छा, ये हमने भी सुना था, लेकिन उसी बहन द्वारा ये सुना कि टू लेट भी लग गया, लेकिन फिर भी बहुत ही भाई बहन आ रहे हैं, और उल्टा लास्ट वाले ही बहुत आगे जा रहे हैं, उन्होंने ये भी बोला। तो ऐसे भी है कुछ अलग ही, तो देखते हैं, बाबा का अलग ही इशारा है आपने इसलिए जो बाबा बोला ने ना। वाणी में हाँ, बाबा ने वाणी में ही बताया है कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जैसे अभी हाँ। कैलाश भाई ने शेयर किया, क्योंकि तब सब मैं बोली ना, पहले पुरुषार्थ का फिर मिलेगा नहीं, रिटर्न भी नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे, उसका बनेगा भी नहीं भाग्य। तो अभी पुरुषार्थ करना है हमें, और उसका भाग्य हर एक सेकंड का बनाना है। चलो जाने दो, अभी टाइम हो गया है, टू लेट अभी हमारे क्लास को भी हो रहा है। ओके कुलदीप भाई, आपका अनम्यूट है, तो आप भी बोलिए। अच्छा, ओम शांति दीदी। एक पॉइंट शेयर करना था। जैसे कल आप योग करवा रहे थे ना, तो उसमें वो एक रामायण में भी आता है सीन की, श्री राम जब जंगल को जाते हैं तो मतलब वनवास को जाते हैं, तो सीता को एक अग्निदेव के पास रखते हैं, और फिर वो उनके साथ एक परछाई मातर जाती है, ऐसा दिखाते हैं ना। तो एक ज्ञान से जब हम इसको रिलेट करते हैं दीदी, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉइंट यहाँ कहाँ से आया, ये रामायण में ये कहाँ से शास्त्रों में हमारे ये ऐड हो गया। तो हाँ, ये यही था, ये यही रहस्य है। आत्मा ऑलरेडी बाबा के पास ही है, हाँ लेकिन उसको लग रहा हाँ। है ड्रामा में वो फंसी हुई है, ये बोला है, सीता हाँ फंसी तो हुई ये है। तो इसको हम यहाँ ये सैटरडे लेंगे, इसको हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। अच्छा पॉइंट आपने लिया, मुझे भी तो, लगा था ये आगे तो नहीं ये गया जब क्योंकि टाइम आप बहुत कम था कल। हाँ, तो जब वो आप योग करवा रहे थे, तो टच हुआ ये कि जो हमारा संपूर्ण स्टेज है बाप समान, तो हम ऑलरेडी कंबाइंड है परमात्मा के साथ। हमारा संपूर्ण स्टेज में जब हम है, तो हम परमात्मा और आत्मा कंबाइंड है, और यहाँ जो रोल प्ले हो रहा है वो हम जस्ट एक रोल प्ले हो रहा है इधर। ये हमारा रियलिटी नहीं है जो हम यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये फिर ये टच हुआ कि शायद ये रामायण में यहाँ से इन्होंने कनेक्शन जोड़ा है। ओम शांति ऐसी बस। हाँ जी, बहुत अच्छा। कल का थोड़ा आज पे इफेक्ट आ रहा है तो आज की मुरली साइड में हो जाएगी, तो ये सैटरडे ही हम लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, तो सभी ने अच्छे से मनन चिंतन भी शेयर किया। आ, वो कल गोपाल काला था ना, इसलिए कुछ बाबा ने अलग ही अचानक और अलग ही करवाया है ना। तो ठीक है, अगर इस सैटरडे को निकला तो हम इसी पे करें, बाबा करवाएंगे अगर है पार्ट में तो। ये तो फिर कोई भी गेस्ट सोल्स आते ना तो वो कराते, देखते आगे जो भी है। तो आज के मुरली से हम यही होमवर्क लेते हैं कि टू लेट या लेट नहीं भी लगाए तो भी हमें पुरुषार्थ करना है उस तीव्रता से, है ना। आत्मा का अभ्यास करना है, टू लेट लेट में भी नहीं जाना है अभी। और अभी हम 1 मिनट ही साइलेंस में बैठेंगे, वो बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हम है ही बाबा के साथ, ऐसे सोचना है। और ये सारे कॉस्ट्यूम जो कल बताए थे ना, करवाया था, ये सारे स्टोरीज से हम परे हैं। तो 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट साइलेंस में बैठे। हम है ही बाबा के साथ सदैव कंबाइंड, अपने घर में, अपनी साइलेंस में। और इसी साइलेंस के साथ पार्ट में आते हुए, रोल में आते हुए सभी को गुड नाइट, शुक्रिया।
सभी का ओम शांति।